इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमको अपने प्राणों की आहुति देना पड़ता है, आमरण उपोषण करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, तो भी उसके लिए हम तत्पर है। परदेशी शिष्यवृत्ति खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। बहुजन समाज, SC ST OBC के लोग यदि इसी तरह चुपचाप अचेतन अवस्था में रहे तो आने वाले दिनों में ये जो शालेय शिष्यवृत्ति जो मिलती है वो भी खत्म कर दी जाए। सरकार लगा रही है ऐसे नियमों से गरीब गरजू बच्चे के बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं हर माँ बाप सक्षम नहीं होता है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का निषेध करना चाहूंगा, जो बहुजन बच्चों को सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, हर पल पल में उनको नुकसान पहुंचा रहे। एक तरफ नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कैसे पढ़े, क्योंकि पढ़ाई हो गई है काफी महंगी होने के साथ साथ जो शासन प्रशासन स्कॉलरशिप देते हैं वो कहीं ना कहीं नियम जो लगा रहे हैं उस नियम में काफी जो बच्चे हैं वो बैठ नहीं रहे, कहीं ना कहीं जो है दस्तावेज में नहीं बैठ रहे, कहीं ना कहीं जो है समस्या हो रही है। उसी तरह आज जो है गोंदिया के बहुजन अधिकार मंच के द्वारा जो है एक निवेदन दिया गया है। आइए किस प्रकार का निवेदन दिया गया है और क्या क्या मांग कर रहे हैं जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे, किस प्रकार का निवेदन दिया गया है और क्या क्या मांग कर रहे हैं, क्या समस्या है? हमारा जो निवेदन है वो बेसिकली बच्चों की स्कॉलरशिप के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उस के संदर्भ में है। इसमें पहला मुद्दा है कि जो राजर्षि साहू महाराज इनके नाम से जो विदेशों में बच्चे जाते थे हमारे महाराष्ट्र के, उनकी जो शिष्यवृत्ति है, जो स्कॉलरशिप है, उसमें कई तरीके की अटकलें शासन ने अभी ला दी है। उसमें पहली ऐसी अड़चन है कि पहले उनको 55% कम से कम होने चाहिए थे, अब इन्होंने 75% कर दिए। पहले एक घर से 2 बच्चे उसका लाभ ले सकते हैं, अभी इनने 1 कर दिए। पहले एक बच्चा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक उसका लाभ ले सकता था, अब इन्होंने सिर्फ एक कोई भी कोर्स में आप लाभ ले सकते, चाहे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD। ये 3 कंडीशन होगी। अब फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन इन्होंने डाल दिया कि आपका जो उत्पन्न है, आपका पारिवारिक उत्पन्न 8 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए, क्रीमी लेयर की उसमें कंडीशन डाल दी है। उसके बाद में इन्होंने फाइनेंशियली ऐसा, पहले ऐसा होता था कि जिस बच्चों को जिस महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जितना पैसा लगता था, चाहे वो 60 लाख लगे, 70 लाख लगे, 90 लाख लगे, वो पूरा पैसा जो है वो शासन देती थी स्कॉलरशिप के माध्यम से। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि ग्रेजुएशन के लिए मात्र 30 लाख रुपए तक पैसा देंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD के लिए 40 लाख की इन्हें मर्यादा कर दी। उसमें भी पहले ऐसा था कि बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल, खाने की सुविधा सारी इंक्लूडेड स्कॉलरशिप में थी, अभी इन्होंने उसको एक्सक्लूड कर दिया है। इन्होंने वो जो उनका एक्सपेंडिचर है एक्स्ट्रा, जो रहने और खाने का, वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया है। मतलब ये 30 लाख में पूरा एजुकेशन, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब बताइए कि ये जिस तरीके से 30 और 40 लाख रुपए देंगे, जिस परिवार की कमाई पूरे साल भर की 8 लाख रुपए है, तो बचा हुआ 60-70 लाख, 40 लाख कहां से भरेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुजन समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा से रोकने का षड्यंत्र है। और उसमें आप देख लीजिए कि शिक्षा को रोकने के लिए ये कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारे गोंदिया जिले में प्राइमरी की 185 स्कूलें, जिला परिषद की स्कूल बंद हो गई। हमारे जो बच्चे हैं बहुजन समाज के, OBC SC ST के, उनको उनकी जो स्कॉलरशिप है पिछले 5-7 साल से ये दे नहीं रहे हैं, वो प्रलंबित है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को उनको शिक्षा से वंचित रखने में पूरी ताकत लगा रही है, पूरा षड्यंत्र कर रही है। ये बहुजन विरोधी सरकार है जो अपने षड्यंत्रों से बहुजनों को, बच्चों को रोकने का प्रयास करती है। क्या बोलेंगे, इस प्रकार के जो नियम लगा रहे हैं तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? देखिए, हमारा तो ऐसा स्पष्ट आरोप है, जिस प्रकार से सरकार जो फैसले ले रही है, चाहे परदेशी शिष्यवृत्ति का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र में जो सरकारी नौकर भर्ती में कंत्राटी भर्ती का, ठेकेदारी पद्धति पर भर्ती का मामला हो, या फिर चाहे शालेय शिष्यवृत्ति के मामले में 2-2, 3-3 साल से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देना, ये सब मामले से हमको ये समझ में आता है कि ये सरकार का हमें ऐसा षड्यंत्र दिखता है। परदेशी शिष्यवृत्ति ये एक प्रकार से लिटमस टेस्ट है सरकार की। वो देख रहे हैं कि क्या रिएक्ट करता है समाज, बहुजन समाज का क्या रिएक्शन आता है। उसमें कई अड़ंगे, कई अड़चने निर्माण करके परदेशी शिष्यवृत्ति खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यदि समाज, बहुजन समाज, SC ST OBC के लोग यदि इसी तरह चुपचाप
अचेतन अवस्था में रहे तो आने वाले दिनों में ये जो शालेय शिष्यवृत्ति जो मिलती है वो भी खत्म कर दी जाएगी। इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि हम इसको ऐसा षड्यंत्र मानते हैं कि धीरे धीरे करके ये शिक्षा के क्षेत्र से बहुजन समाज को पूरी तरीके से काट देना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके। तो ये तो इसीलिए प्रावधान भी किया गया था सरकारी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, कि जिनके सामाजिक आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है उस आधार पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर यह शिष्यवृत्ति दी जाती थी। संवैधानिक अधिकारों में है हमारे, और उसके बावजूद भी यदि सरकार इस प्रकार के निर्णय लेती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसी बात को लेकर हम यहाँ निवेदन देने आए थे कि जो उन्होंने अड़चने चाहे फॉरेन स्कॉलरशिप के मामले में हो जो डाली हुई है, वो अड़चने हटाकर उसको पूर्ववत किया जाए। ये जो कंत्राटीकरण का जो मामला है महाराष्ट्र में जो भर्ती का, उसको रद्द करके शासकीय नौकरी में जो है वो पूर्ववत तरीके से, जैसे सीधी सरल सेवा भर्ती जिसको बोलते हैं, वो नियमित भर्ती की जाए और जो बच्चों की जो प्रलंबित जो शिष्यवृत्ति है, जो शालेय शिष्यवृत्ति, उसको जल्द से जल्द अदा किया जाए। इन नियमों से गरजू गरीब बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता जिस टाइप के नियम सरकार लगा रही है ऐसे नियमों से गरीब गरजू बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं हर माँ बाप सक्षम नहीं होता है। हर माँ बाप की अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और सबसे मेन चीज तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, स्पेशली जो किसानों के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि वो बच्चे होनहार नहीं है, लेकिन वो बच्चे सिर्फ इसी वजह से पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि उनके माँ बाप सक्षम नहीं होते हैं। और उन्हीं लोगों के लिए स्कॉलरशिप की जो तैयारियां की जाती है या स्कॉलरशिप की जो गवर्नमेंट वो देती है, तो इन लोगों ने ये सब अटे नहीं लगानी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्या मांग करोगे शासन प्रशासन से? इस बच्चे जो पढ़ नहीं पाएंगे, काफी समस्या होंगी उनको, जो जितने नियम लगा रहे, जितनी स्कॉलरशिप उन्होंने देना चाहिए उतनी नहीं दे रही, तो क्या गुहार लगाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का निषेध करना चाहूँगा, जो बहुजन बच्चों को सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, हर पल पल में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर का हमने विरोधी करने को ना, क्योंकि ये निर्णय ही ऐसा है कि जो SC ST OBC के बच्चे हैं, इनको प्रोग्रेस की ओर न ले जाते हुए माइनस की ओर उनका एजुकेशन लॉस करने के चक्कर में इनकी प्लानिंग है। मैं ऐसा सीधा सीधा आरोप करता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे, और मैं उम्मीद करूंगा जो भी इनके जो अभी नए GR आए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो निर्णय आए हैं, जो कंत्राटी हो, ठेकेदारी हो, इसको सीधे सीधे खत्म करके जो पुरानी पद्धति एग्जाम लेके सड़क सेवा भर्ती लेना, और उसी तरह जो अभी बच्चों को, जो फॉरेन जा रहे बच्चों को जो कंडीशन डाले, अटी डाले हुए, इसको पूरा टोटल रद्द करके जो पुरानी पद्धति उसी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट आगे बढ़ाते हुए बच्चों का लाभ दे और उनका एजुकेशन की तरफ पूरा ध्यान देते हुए SC ST OBC के बच्चों का किसी भी प्रकार का नुकसान न करे, ऐसा मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद। अच्छा, ये तो नहीं है कि एक तरफ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, काफी समस्या आ रही है, सरकार कुछ न कुछ और नियम लगा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार पढ़ाना नहीं चाहती होंगे बच्चों को, ताकि वो अनपढ़ रहे, गंवार रहे, जैसी सरकार बोले वैसे चले, ऐसा तो नहीं हो सकता? क्या बोलेंगे इसके लिए? बिल्कुल, शिक्षा सवाल खड़े करती है, और जिस तरीके की राजनीति देश में चल रही है, राज्य में चल रही है, वो सवाल पसंद नहीं कर रही है ना। तो सवाल को अगर खत्म करना है तो शिक्षा को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में लोकसभा के पहले महाराष्ट्र में पूरी 2500 स्कूलें बंद की है। हमारे गोंदिया में 125 स्कूल बंद हुई है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के पास में पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, पैसा तो भरपूर है। अभी आपने देखा कि योजनाओं पे योजना पूरा भंडार खोल के रखे है ना, लेकिन उनको बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं है क्या? है, लेकिन मानसिकता नहीं है। ये षड्यंत्र है बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का। आप देखो, हॉस्टल के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी जैसे गांव से बच्चा शहर में आके पढ़े, उसके लिए सुख सुविधाएं होना चाहिए, साधन होना चाहिए, तभी आके वो पढ़ पाएगा, नहीं तो कैसे पढ़ेगा? और वो सुख सुविधाओं से वंचित रखने का षड्यंत्र ये पूरी तरीके से है। और लेकिन ये बहुजन समाज ऐसे सोया हुआ नहीं बैठेगा। बहुजन समाज के लोग इसके प्रति पुरजोर विरोध करेंगे। हम ने इस निवेदन के माध्यम से शासन प्रशासन को बिल्कुल हिदायत दी है कि ये जो
जो अधिवेशन चल रहा है, इस अधिवेशन के अंदर ही ये जो आपने कंडीशंस लगाई है, जो स्कॉलरशिप स्कीम को कमजोर करने का काम किया है, ये षड्यंत्रदायक जो स्कीम आपने लागू किया है उसको रद्द करे और जैसी पुरानी स्कीम थी वैसी ही लागू करे। आप जानते ही होंगे कि फुलचूर की हमारी एसटी समाज की एक बेटी पिछले साल 22 लाख रुपए की फॉरेन स्कॉलरशिप लेके विदेश में पढ़ने गई। आज उसका जीवन सुखी हो रहा है, उसका भविष्य बन रहा है। ऐसी ही हमारे बच्चे एक एक करके आगे बढ़ने चाहिए, ये हमारी सोच है। इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमको अपने प्राणों की आहुति देना पड़ता है, आमरण उपोषण करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, तो भी उसके लिए हम तत्पर है और हम तैयार है। हमने इसीलिए इस निवेदन में लिख दिया है कि अगर अधिवेशन के अंदर आपने इन जो कंडीशन है इनको खत्म नहीं किया तो आने वाली 15 तारीख को हम आमरण उपोषण के लिए तैयार है। सरकार अगर चाहती है बहुजन समाज के कुछ लोग मर जाए उसके बाद ये कंडीशन हटाएंगे तो उस बात के लिए हम तैयार है। पूरे देश में नारा चलता है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कैसे बेटियां पढ़े सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जितनी स्कॉलरशिप उनको मिलना चाहिए थी वो मिल नहीं रही है। जितने दस्तावेज लगना चाहिए वो दस्तावेज एक से एक बढ़ा रहे हैं और नियम इतने लगा रहे हैं कि जो कोई मतलब पूरा नहीं कर पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं जो समस्या हो रही, इसीलिए आज जो है बहुजन अधिकार मंच के द्वारा जो है यहाँ पे जो है निवेदन दिया गया। इनकी यह मांग है कि जल्द से जल्द जो नियम लगाए हैं वो नियम को रद्द किया जाए और जो पहले नियम थे वो नियम को चालू रखे, नहीं तो आंदोलन भी करना पड़े, भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े। तो भूख हड़ताल पर बैठने की इनकी पूरी जो है तैयारी हो गई। अब देखना ये बाकी खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, इन्होंने जो निवेदन दिया है उन निवेदन के ऊपर क्या दखल लेती है और क्या जो है सरकार का जो है वो आगे जो भूमिका लेती है। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।